कि एक है, मैं बोलता हूं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग मेरी बातों को लिटरली ले लेते हैं कि एक बात पकड़ी और उसको हर सिचुएशन में अप्लाई कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको पहले समझना पड़ेगा मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जहां पे वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं या आपको नीचे गिराने के लिए बोल रहे हैं या फिर हवा में बातें कर रहे हैं, जिन बातों का कोई सर पैर नहीं है। लेकिन अगर कोई इस लेवल की बात कर रहा है जो लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और रियलिटी पे बेस्ड है, तो आपको वहां पर रुकना है, आराम से समझना है कि वो जो बंदा बात कह रहा है, फिर वापस से रीस्ट्रक्चर करना है अपने माइंड को और प्लान करना है कि अब मैं उस काम को करूं या छोड़ूं। मेक सेंस? हाँ। तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, ध्यान से समझना। देखो, अब अगर वो कह रहे हैं कि सर्जरी में तुम क्यों आ गई, क्योंकि उसके पीछे आप ये सब शेयर करना चाहते हैं कैमरे में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये रियलिटी है। तो अब क्या किया जाए वहां पर? एक ऑप्शन तो ये है कि जो अभी करंट रियलिटी है हम उसके हिसाब से चलें। करंट रियलिटी क्या है कि भाई फीमेल्स का डोमिनेंस कहां पर है, मान लो गायनेक में है, सर्जरी में कम है। तो इस करंट रियलिटी को समझ करके एक तो हो सकता है कि हम इसी के हिसाब से एक्ट करें कि अब वो ये क्या डिसीजन लें कि इसको छोड़ करके मैं अब गायनेक में जा रहे हैं। बट वहां पर भी एक दिक्कत है, ध्यान से अगर आप समझोगे तो करंट रियलिटी में क्या दिक्कत है, वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि सब वही कर रहे हैं। आप उनसे अलग जैसे ही कुछ करोगे तो इनिशियली आपको चैलेंजेस आने ही आने हैं। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, जहां से आपकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। इस रियलिटी को आपने देखा, समझा और अपने आप को बोला कि अब तो मैं यही करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही। अगर सिर्फ अपने लिए कर रही होती तब तो ठीक है, गायनेक भी ठीक है, वहां पर जाऊं और कॉम्पीट करती रहूं। लेकिन अगर मैं यहां पर सर्जरी में, जो कि आज की डेट में रियलिटी ये है कि करंटली मेल डोमिनेटेड है, लेकिन अगर मैं वहां पर जाऊं और कुछ ऐसा कर दूं जो कोई सपने में भी करने का नहीं सोच सकता आने वाले 10 साल बाद, तो क्या होगा आने वाले 10 साल बाद? क्या आपके जैसी और जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए एक रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा? तो यहां से एक एनर्जी अलग लेवल की मिलती है। अब यहां पर आप डिनाई नहीं कर रहे रियलिटी को, यहां पर आप कह रहे हो कि ठीक है रियलिटी है, बट इस रियलिटी को बदला जा सकता है। और कौन बदलेगा? मैं बदलूंगी। अब जब मैं इसको बदलने के बारे में सोचूंगी या इसको एक्चुअल में बदलूंगी तो क्या होगा वहां पर? प्रॉब्लम्स। क्या आराम से हो जाएगा सब कुछ? चैलेंजेस आएंगे। कितने चैलेंजेस आने वाले हैं? बहुत चैलेंजेस आएंगे। तो मेंटली आपने अपने को क्या बोला? आई एम रेडी फॉर ऑल दीज चैलेंजेस। क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस ओवरकम करने के बाद में एंड में जो सक्सेस मिलेगी वो सक्सेस लाख गुना ज्यादा मीनिंगफुल होगी उससे कि अगर मैं बिना किसी चैलेंजेस के जा करके थोड़ी बहुत कहीं पर सक्सेसफुल हो जाऊं। नाउ दिस सक्सेस इज नॉट जस्ट मीनिंगफुल फॉर मी बट फॉर द वर्ल्ड एज वेल। तो आपकी एक लार्जर विजन आ गई यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे किसी बैकग्राउंड से हो, अभी जो मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि जहां पर आपके जो फादर मदर हैं उन्होंने सिर्फ जॉब करी है और बिजनेस के नाम से ही डरते हैं, तो एक पर्सपेक्टिव तो ये हो सकता है सेफ एंड सिक्योर, ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ कि ठीक है मैं भी जॉब ही कर लेता हूं, वो भी खुश मैं भी खुश, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट ये भी हो सकता है कि आपके अंदर से बहुत स्ट्रांगली आ रहा हो कि नहीं मुझे करना है। तो अब आपको मेंटली ये प्रिपेयर्ड रहना है कि ये कोई हलवा नहीं है। जैसे मैं बिजनेस करने के बारे में सोचूंगा मेरे को बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं उस बंदे के कंपैरिजन में जो बिजनेस बैकग्राउंड से है। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बाद में जब मैं सक्सेस को अचीव करूंगा तो सिर्फ वो सक्सेस मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं होगी, मेरे जैसे और भी जितने भी मेरे भाई बहन हैं, व्हाटएवर मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक सबके लिए रास्ता खुल जाएगा। इस पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। जो दुनिया में लाखों लोग ये सोचते हैं और यहीं पर सोच करके रुक जाते हैं कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है तो आप ये नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक रास्ता खुल जाएगा। इनफैक्ट बड़ी सक्सेस उसी को बोलते हैं जहां पर रियलिटी को किसी बंदे ने चेंज किया है। मजा उन्हीं की कहानियां सुनने में आता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपने अभी बात बोली कि भाई ये जो गायनेक है दैट इज अ फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन, तो अगर उसमें आपने कुछ थोड़ा बहुत अचीव कर भी लिया तो क्या वो स्टोरी इंटरेस्टिंग है किसी के लिए? बिकॉज दैट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, बल्कि अगर आपने वहां पे अचीव नहीं किया तब लोग बोलेंगे ये क्या है, हाँ जो सब करते हैं वो भी तू नहीं कर पाई। बट अगर आपने कुछ ऐसा किया जो और कोई नहीं कर रहा है, यानी आपका पर्पस क्लियर है, आपका ये वाई क्लियर है कि मैं ये कर क्यों रही हूं, तो जितना वो बोलेंगे उतनी आपकी एनर्जी बढ़ेगी।
आ रही है बात समझ में? ये बोलने दो ना, यही तो मैं चाहती हूं कि लोग बोले कि तू नहीं कर सकती, तभी तो करने में मजा आएगा।